ड्रामे की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि शाहनवाज जैसे ही महरूब को प्रपोज करता है तो महरूब एकदम से हैरान रह जाती है। वो उस टाइम तो फ़ौरन बंद कर देती है। वो सोचती है कि शाहनवाज के लिए किसी भी लड़की का इंतखाब करना इतना मुश्किल तो नहीं। बहुत सी लड़कियां उस पर मरती होंगी लेकिन वो मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हैं। वो सोचती है कहीं शाहनवाज उससे मजाक तो नहीं कर रहा या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने तौर पर ही कह रहा हो, क्योंकि उसकी मॉम का तो मुझे पता है कि वो ऐसी बिल्कुल नहीं। वो किसी सूरत भी इस बात पर राज़ी नहीं होंगी कि शाहनवाज मुझसे शादी कर ले, और ऐसी सूरत में जबकि हम उनके दुश्मन भी हैं। वो सोचती है कि जब घर वालों को पता चलेगा कि शाहनवाज मुझसे शादी करना चाहता है तो उन सबका शक यकीन में बदल जाएगा। वो पहले ही ये शक कर रहे हैं कि शायद मैंने ही शाहनवाज को बुलाया था और मेरे ही शाहनवाज के साथ ताल्लुकात हैं। वो सोचती है कि पहले ही सारे घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं और राफे भी यही समझता है कि मेरा शाहनवाज के साथ कोई ताल्लुक है और मैंने ही उसे अपनी सालगिरह पर बुलाया था। लेकिन जब शाहनवाज का मेरे लिए रिश्ता आएगा या शाहनवाज मेरे बारे में कोई ऐसी बात करेंगे तो ज़रूर सारे घर वाले यही सोचेंगे कि मैं भी इस सब में शामिल थी, जबकि अल्लाह जानता है कि मैं शाहनवाज से कभी ना कोई ऐसी बात की और ना ही उन्हें बताया और ना ही उन्हें अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया। पता नहीं कहाँ से शाहनवाज को ये सब मालूम हो गया। वो सोचती है कि मुझे अपनी अम्मी से ये बात करनी होगी। उन्हें इल्म होना चाहिए कि शाहनवाज मेरे बारे में क्या सोचता है, ताकि अगर शाहनवाज अपनी अम्मी को लेकर आ जाए तो कोई ना कोई मसला ना हो। वो सोचती है वैसे शाहनवाज अपने तौर पर ही वैसे ही कह रहा होगा। उसकी मॉम कभी ये नहीं मानेंगी कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए। उस दिन सारी रात महरू यही सोचते हुए सो जाती है। काफ़ी देर तक तो उसे नींद नहीं आती लेकिन वो सारी रात यही सोचती रहती है। अगले दिन वो भूल चुकी होती है कि शाहनवाज ने उससे कोई बात की थी। वो जब सोकर उठती है तो अगले दिन संडे होता है। शाहनवाज का फिर फ़ोन आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। महरू कहती है मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। शाहनवाज कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपका पॉजिटिव जवाब देने के बाद ही मैं कोई अगला कदम उठाऊंगा। महरू कहती है मसलन अगला कदम आप क्या उठाना चाहते हैं। शाहनवाज कहता है मैं अपनी अम्मी को रिश्ता लेकर आपके घर भेजूंगा, लेकिन पहले मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि आप इस रिश्ते से राजी हैं या नहीं। महरू कहती है पहले आप अपने घर में बात कर लें। अगर आपकी अम्मी राज़ी हुई तो फिर देखेंगे कि क्या कदम उठाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी मंगनी भी इसी वजह से टूटी है कि मेरे मंगेतर को आपसे मिलना और आपसे बात करना पसंद नहीं था मेरा, और मैं नहीं चाहती कि मुझ पर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम या बहतान लगे। इसलिए अगर आप मेरे बारे में सीरियस हैं तो अपनी अम्मी से पहले बात करें और उनको मनाएं। अगर वो मान जाती हैं तो फिर मैं अपनी अम्मी से बात करूँगी। शाहनवाज कहता है ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अगर आप अपने घर में पहले ही बात कर लेंगी तो हो सकता है कि कोई और इशू खड़ा हो जाए। इसलिए पहले मुझे अपनी अम्मी से बात करने दें। मुझे यकीन है कि मेरी अम्मी इस बात पर ज़रूर राज़ी हो जाएंगी। उन्हें मेरी मर्ज़ी पर कोई एतराज़ ना होगा। महरू कहती है अगर वो राज़ी हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर राज़ी ना भी हों तो आपको मुझे बताना चाहिए। दूसरी तरफ रोज़ की अपने कज़न राफ़े के साथ दिलचस्पियाँ और भी बढ़ जाती हैं। राफ़े की अम्मी तो अरूज को पहले ही बहुत पसंद करती हैं, लिहाजा जब अरूज की अम्मी राफ़े के बारे में बात करती हैं तो राफ़े की अम्मी फ़ौरन मान जाती हैं और दोनों जल्द से जल्द उनकी मंगनी कर डालते हैं। राफ़े और अरूज की मंगनी हो जाती है और राफ़े खुश तो नहीं होता, क्योंकि वो महरू को ही पसंद करता था और उसी से मोहब्बत करता था। लेकिन अपनी अम्मी के कहने पर वो इस मंगनी को और इस शादी को करने को राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसकी अम्मी का यही ख्याल है कि अरूज से ज़्यादा समझदार और अच्छी लड़की हमें कहीं नहीं मिलेगी। अरूज अपनी चालें चलने में कामयाब हो जाती है और महरू का रिश्ता तुड़वाकर वहाँ अपनी मंगनी कर लेती है। लेकिन राफ़े की अम्मी को इस बात का इल्म नहीं होता कि अरूज इस कदर तेज़ है। वो उसे मासूम और सादा ही समझती हैं। वो समझती हैं कि महरू बहुत तेज़ लड़की है, क्योंकि वो जॉब करती है और जॉब करने वाली लड़कियों को वो अच्छा नहीं समझती। इसीलिए जब महरू ने जॉब स्टार्ट की थी तो राफ़े की अम्मी ने उसकी बहुत मुखालफत की थी। लेकिन महरू की अम्मी ने कहा था कि महरू को जॉब करने दें, क्योंकि वो जॉब करना चाहती है और वैसे भी उन्हें लड़कियों का जॉब करना बुरा नहीं लगता। इस तरह लड़कियों में कॉन्फिडेंस भी आता है और वो अपने घर को ज़्यादा अच्छे से ज़िम्मेदारी से संभाल पाती हैं। राफ़े की अम्मी उस वक्त तो खामोश हो गई थी, लेकिन जब महरू के बारे में कोई ना कोई बात निकलती तो वो महरू की अम्मी को इसी बात के ताने देती कि वो जॉब करती है, इसी वजह से वो इस तरह की मुँहज़ोर हो गई है।
دوسری طرف اسی دوران عروج نے اپنی مکاریاں چلا چلا کر رافع کی امی کو اپنی طرف کا کر لیا، کیونکہ وہ رافع کو پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی رافع سے ہو جائے مہرو کے بجائے، اور آخر کار اب وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ مہرو کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ عروج نے ہی چالاکیاں کر کے اس کی اور رافع کی منگنی توڑوائی ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ رافع اس پر شک کرتا تھا، اس لیے اس نے خود ہی منگنی توڑ دی۔ لیکن یہ سب مہرو کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو شاہنواز جیسا چاہنے والا لڑکا مل جاتا ہے۔